मनीष कश्यप के आने से और जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बताओ, मनीष कश्यप जैसे बंदे बीजेपी में करीब करीब 10,000 पड़े हैं। कितने? 10,000 मनीष कश्यप है। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? आपके रहने और ना रहने से फर्क नहीं पड़ता, आप किस तरफ हो इससे फर्क पड़ता है। 50,000 स्कूल जिनके पास जमीनें नहीं है, जमीन पहुंच गई कि नहीं? जमीन लोग लिखा है, कुछ जमीन ऐसी देखिए 50,000 स्कूल को बता रहे हैं। हाँ। इसके बारे में तो हम डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि आपके पास डिटेल है नहीं। आपके हिसाब से सिर्फ आपका डेटा सही है, सामने वाले का डेटा गलत है। आप ये ना ये आप देखिए, यही समस्या है भाजपा के समर्थकों में कि वो गलत कभी सुनी नहीं पाते। सुनिए, मैं भवनवलिया गांव में, मेरा छपरा जिला में पड़ता है, वहाँ पे एक स्कूल है उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय भवनवलिया। वो सरकार की जमीन नहीं है, वो मेरे बाप दादाओं की जमीन है जिन्होंने स्कूल को दिया। ठीक है, तो ये सरकार की तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे भागीदारी। बिहार में राजनीति कुछ इस हद तक पहुँच गया है कि रेलवे ट्रैक हो या स्कूल हो या सड़क बिछाने के लिए जमीन भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, यादव ये सब देता है, लेकिन उसी जमीन पे मस्जिद और मदरसा किसका बन रहा है? ये मुल्ले बना रहे हैं, कट मुल्ले। उस पे कुछ नहीं कार्य करेंगे। अरे यार, लालू के राज में जंगल राज था और नीतीश के राज में अर्ध जंगल राज है। समझ गए? लालू के राज में जंगल राज था, नीतीश के राज में अर्ध जंगल राज है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या कैसी बात है? बताइए। क्या और जंगल में क्या था? जंगल में क्या? आज नीतीश कुमार सदन से महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणियां करते हैं, बायोलॉजी पढ़ाने लग जाते हैं, नेता से शिक्षक बन जाते हैं बायोलॉजी की है। उसके बाद से जाते हैं राष्ट्रगान में जाते हैं तो वहाँ पे टपली मारना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात कर रहे हैं, सटिया गए आपके नेता, बात मानिए। बिहार को किसने लूटा? बिहार में कांग्रेस ने लूटा। हाँ। कांग्रेस तो फर्स्ट पहले शासन किया वहाँ 50 साल, उसके बाद 20 साल नहीं, ये आरजेडी किया, उसके बाद वाला बीजेपी और जदयू किया। इस 20 साल में विकास हुआ है। विकास वो नहीं है जो डेवलपमेंट, जो विकासशील कहा जाता है वो नहीं है, लेकिन विकास हुआ है। राहुल बाबा कहते हैं कि ईवीएम हैक करता है राज्य सरकार, मोदी हमेशा। वो तो जब हारते हैं तो कहते हैं हैक होता है, ये तब आप वाले इस बार फिर हैक होने वाला। ये तो हारेंगे तो हैक होगा। देखिए, जो हारेगा वो कहेगा क्या हैक हुआ। अच्छा, ईवीएम हैक होता है क्या? मेरे भाई, आप यहाँ चले हिमाचल में। हिमाचल में अगर हैक करना होता तो दिल्ली से लगा हुआ है, पंजाब दिल्ली से लगा हुआ है। हैक करना होता तो वहाँ नहीं करते, कश्मीर कर लेते। मतलब जो मोदी जी कश्मीर में इतना बड़ा पुल बनाया है रेलवे का, जो हमारे टैक्स का पैसा है, जो पुल बना सकता है वो ईवीएम हैक नहीं कर सकता। ये बेकार की बातें। मैं बिहार की तरक्की के लिए बोल रहा हूँ। अब बीजेपी को वोट दो और चाहे आप निर्दलीय दो, लालटेन को तो भूल जाओ। नहीं, अब तो मनीष भी अब भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए। मनीष कश्यप के आने से और जाने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बताओ, मनीष कश्यप जैसे बंदे बीजेपी में करीब करीब 10,000 पड़े हैं। कितने? 10,000 मनीष कश्यप है। मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? आपके रहने और ना रहने से फर्क नहीं पड़ता, आप किस तरफ हो इससे फर्क पड़ता है। आप क्या सोच रहे हो? यहाँ पर तमाम लोग खड़े होके जो बीजेपी को सपोर्ट करते थे, भाई साहब आपको उस टाइम पे बोल, मैं चुप, जो उस टाइम पे यहाँ पर बीजेपी को बंदा सपोर्ट करता था, मेरे पैर छूता था आके और हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद बोलता था। जब से वो कांग्रेस की सपोर्ट करने गया है, कांग्रेस 5 राज्य हार गई है। अनुराग ओझा चोटी वाला जो अपने आप को बताता था, जिसको 3 बार पब्लिक ने पेला है, सुने हो भाई साहब? जब से वो गया है ना, जब से 5 राज्य जो है वो बीजेपी जीती है। अब आप बताओ उसने क्या पाड़ लिया? गलत बोल रहे भैया। राजस्थान उसके जाने के बाद जीते। तो आप अनुराग ओझा को मनीष कश्यप के साथ कंपेयर कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मनीष कश्यप की अपनी सोच है कि मैं बीजेपी को सपोर्ट करूं या ना करूं, मगर ये भी नहीं कह सकते कि बीजेपी को सपोर्ट ना करने वाला हिंदू नहीं है। भैया अगर इसकी मर्जी है, अरे रुक जाओ, जिसकी मर्जी वो जिसको सपोर्ट करे। मगर बिहार प्रकार से ये समझा जा सकता है ना कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को चांस नहीं देती है, मौका नहीं देती है, खासतौर पे मनीष को। मैं बीजेपी का तो कार्यकर्ता हूँ नहीं, ना मैं कोई उसका पदाधिकारी हूँ। मुझे एक बात बताओ, वो चांस दे या ना दे, आप मेहनत करते जाओ। आपको पता था रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनेगी दिल्ली की? खाओ माँ कसम, किसको पता था? आपको पता था कि मोहन यादव बनेगा? खाओ माँ कसम। आपको पता था विष्णुदेव साय बनेगा? भाई साहब, उन्होंने ग्राउंड से उठाया, उसकी छवि देखी और उसको उठा के आगे कर दिया। अब हमें इतना पता है कि बिहार को विकास चाहिए। सरकार किसी की बने, सरकार किसी की बने नीतीश ठाकुर, बिहार के लोगों को विकास चाहिए। बिहार को चाहिए शिक्षा क्रांति, विकास।
सड़कें, रोजगार। आप कह रहे हैं विकास चाहिए, चाचा तो कह रहे हैं विकास पहुंच चुका है। हो रहा है, लोगों के जेब में भी विकास है वहाँ पे। चल रहा है, क्या विकास? हो रहा है, ये ऐसा नहीं विकास सुनो, सुनिए, कछुए की चाल, हमें विकास नहीं चाहिए। हमें चाहिए उत्तर प्रदेश के तर्ज में, हमें चाहिए गुजरात के तर्ज में, हमें चाहिए मध्य प्रदेश के तर्ज में, हमें चाहिए राजस्थान के तर्ज में, हमें चाहिए पंजाब के। इसीलिए अरे रुको पत्रकार महोदय, पत्रकार आप बोल लीजिएगा। पत्रकार महोदय, पुष्पक सर, आप हमारे भाई हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं केवल बीजेपी की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जो जेन्युइन होगी, मैं बात करूंगा जो जेन्युइन होगी। आप उनकी राय भी लेना। मगर जब लाखों लोग मेरे को बिहार में देखते हैं तो वो ये जरूर चाहेंगे कि मैं सच्चाई बोलूं। मैं ये नहीं कह रहा नीतीश बाबू काम नहीं कर रहे, मगर उस रफ्तार में नहीं कर रहे जिस रफ्तार के लिए उनको चुना था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीतीश के आने के बाद फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा है, मगर वो रफ्तार नहीं है जो रफ्तार बिहार के लोग मांगते हैं। वो रफ्तार है नहीं नीतीश बाबू में जो बिहार के लोगों का विकास हुआ या ना हुआ, मगर बिहार के नेताओं का विकास जरूर हुआ है। किस का बात कर रहे हैं आप? लालू प्रसाद यादव, ठीक है, नीतीश कुमार। अरे विकास की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैंने नाम तो नहीं लिया है पार्टी का। नीतीश, अरे एक चिराग पासवान व्यक्ति है। जब तुमने इतने लोगों को 70-75 साल भारत की सत्ता में बिठाया, चिराग पासवान को एक मौका देकर देखो। जितनी मूल रूप की सुविधाएं हैं उसको पूरी नॉलेज है, वो वहां का रहने वाला है। और तुम्हारे को केवल तेजस्वी और तेज प्रताप यादव युवा लगता है क्या? उसके अलावा क्या? बोलिए ना। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी युवा लगता है। हमें तो भाई साहब चिराग पासवान भी युवा लगता है, उसको भी मौका देके देख लो। मगर बिहार को विकास चाहिए, बिहार को विकास चाहिए बस। बिहार को विकास चाहिए और वो रफ्तार नीतीश बाबू में है नहीं जो जिस चीज की मांग है। हाँ, बिहार, ये सही बात है कि नीतीश बाबू अभी रिटायर की स्थिति में है और भाजपा जदयू का जो तालमेल है बहुत बढ़िया है। अगर बढ़िया सीट आ गया भाजपा को तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। उप मुख्यमंत्री अभी भाजपा के हैं सम्राट चौधरी, बढ़िया काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी बढ़िया काम, हाँ बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको सम्राट चौधरी का एक बयान याद है कि वो कहा करते थे नीतीश बाबू के लिए कि जब तक हम आपको सत्ता में से नहीं उखाड़ेंगे तब तक ही पगड़ी नहीं उतारेंगे। तो सत्ता में अब तो देखिए राजनीति में तो बहुत कुछ होता है, ये तो पूरे केंद्र की दुख तो हुआ होगा आप लोगों को, भाजपा समर्थक है, दुख तो हुआ होगा कि फिर उसी के गोद में जाके सही राजनीति करने के लिए कोई सिद्धांत का कोई ऐसा नहीं है। राजनीति में आप तो देखिएगा राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सा समझौता, बहुत सा जो तर्क है वो आ जाता है। आदमी बिहार में जबरदस्त विकास हो गया है। ये थोड़ा इधर आइए, इधर आइए। बिहार में विकास हो रहा है। स्कूल को देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, अस्पताल देखिए। चाचा का कहना है सब अब पत्रकार महोदय, अब इनको गिनवाने लग जाऊंगा कितने स्कूल में बेंचेज नहीं है तो फिर ये बोलेंगे कि गलत बात है। एक हमारे बहुत जानने वाले, बहुत ही खास, सुनिए सर, सुनिए जानने वाले, सुनिए मेरी बात एक मिनट। अरे सुन लीजिए, मेरे जानने वाले एक पत्रकार महोदय हैं, अभी गए थे मसरख में मुआयना करने, स्कूल में वहाँ पे बेंच नहीं मिला। अब बताइए ना, ऐसी ऐसी चीजें वहाँ पे चल रही है, बेंच ही नहीं स्कूल में। और जी शिक्षा की बात, भैया 100 करोड़, 100 करोड़ जो बोले ना, 100 करोड़ चला जाता है, लेकिन 100 करोड़ पहुँचता कहाँ है जनता के पास? जनता के पास कहाँ पहुँच पाता है? आज आप बोल रहे हो कि वहाँ पे विद्यार्थियों को सुविधाएं मिल रही है। नीतीश कुमार जी कई चीज बढ़िया करते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से बेंचेस पहुँच गए हैं? 50,000 स्कूल जिनके पास जमीनें नहीं है, जमीन पहुँच गई कि नहीं? जमीन लोग लिखा है, कुछ जमीन ऐसी जगह 50,000 स्कूल को बता रहे हैं। इसके बारे में हम डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि आपके पास डिटेल है नहीं। आपके हिसाब से सिर्फ आपका डेटा सही है, सामने वाले का डेटा गलत है। आप ये ना ये आप देखिए, यही समस्या है भाजपा के समर्थकों में कि वो गलत कभी सुन ही नहीं पाते। एक लाइन बोलूंगा, सुनिए, मैं भवनवलिया गांव में, मेरा छपरा जिला में पड़ता है, वहाँ पे एक स्कूल है उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय भवनवलिया। वो सरकार की जमीन नहीं है, वो मेरे बाप दादाओं की जमीन है जिन्होंने स्कूल को दिया। ठीक है, तो ये सरकार की तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे भागीदारी। सरकार क्या कर रही है? उस स्कूल में जाइएगा, मैं जब पढ़ता था वहाँ पे बेंचेज नहीं हुआ करते थे। वहाँ पे सुनिए, मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे बोरी समझते हैं ना, बोरी सीमेंट वाला, वो लेके जाते थे। स्कूल में शिक्षक नहीं पहुँच पाते थे और आप कहने के विकास हुआ है? अरे शिक्षक, एक मिनट, हाँ वही जो जाते हैं स्वेटर बीन के चले आते हैं वहाँ स्कूल में, है ना, वही वाले टीचर की बात कर रहे हैं क्या? भैया सुनिए, बिहार में राजनीति कुछ इस हद तक पहुंच गया है ना कि वहाँ पे, सुन लीजिए, बिहार में राजनीति कुछ इस हद तक पहुंच गया है कि रेलवे ट्रैक हो या स्कूल हो या सड़क बिछाने के लिए जमीन भूमियार ब्राह्मण राजपूत यादव ये सब देता है, लेकिन उसी जमीन पे मस्जिद और मदरसा किसका बन रहा है? ये मुल्ले बना रहे हैं, कट मुल्ले, उस पे कुछ नहीं कार्य करेंगे। अरे यार, बीजेपी वाले धार्मिक राजनीति करते हैं ना, तो बिहार में जरा जो मुजफ्फरपुर में मंदिर तोड़ा गया था रेलवे स्टेशन के पास, वही रेलवे स्टेशन के बगल में मस्जिद बना हुआ, वो क्यों नहीं तोड़ा गया?
बीच में देखिए काहे अरे काहे बीच में हुआ ये कहते हैं ना, लालू के राज में सुनिए, लालू के आप पूरे बिहार को एक किसी विषय को मुद्दा को लेकर तो आप ही पूरे बिहार की बात कर रहे हैं ना सर। तो लालू के राज में जंगल राज था और नीतीश के राज में अर्ध जंगल राज है, समझ गए? लालू के राज में जंगल राज था, नीतीश के राज में अर्ध जंगल राज है। अर्ध जंगल नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या कैसी और बात है? जंगल फिर बताइए क्या, ना, और जंगल में क्या था? पूरे जंगल में क्या आज था? नीतीश कुमार सदन से महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणियां करते हैं, बायोलॉजी पढ़ाने लग जाते हैं, नेता से शिक्षक बन जाते हैं बायोलॉजी की, है? उसके बाद से जाते हैं राष्ट्रगान में जाते हैं तो वहाँ पे टपली मारना स्टार्ट कर देते हैं और बात कर रहे हैं। सटिया गए आपके नेता, बात मानिए। उस जंगल राज और इस जंगल राज में बस फर्क इतना है कि उस जंगल राज में जहां तहां मर्डर हो जाता था, इस बार आपको जगह पूछकर मर्डर किया जाता है, ठीक है ना? ऐसा नीतीश सरकार में कोई शासन और प्रशासन ठीक नहीं हुआ है, वही शासन प्रशासन पैसे लेकर लोगों को गोलियां मार रही है, ठीक है ना? ये लोग क्या बताएंगे, पैसे लेकर आ जाते हैं। आज शराबबंदी की बात करते हैं, शराब बिहार में क्यों बिक रहा है बताइए हमको। जब शराबबंदी किया गया, शराबबंदी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं नहीं, आप बात करिए ना, आप एक सेकंड, एक एक करके, एक एक करके, नहीं ये एक एक करके, अल्टर बात नहीं। आप मेरे को एक बात बताइए, अरे शराबबंदी की बात होती है, आप मुझे बताइए क्या शराबबंदी है बिहार में? हाँ है बंदी, बिहार में शराबबंदी है। अगर मैं हाँ, एक सेकंड हम बता रहे हैं, आप हमसे जवाब लीजिए। आप मुझे ये बताइए, आपको नहीं लगता है कि बिहार में ऑर्डर करके दारू घर पे हाँ पहुंच होता जाता है। है? एक चीज बताइए, 302 पहुंचता में है कि फांसी नहीं की सजा है। पहले आप बताइए, पहुंचता है कि 302 नहीं? में फांसी की सजा है। अब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता फांसी की सजा है, मर्डर होता है कि नहीं? दारू भाई पहुंचता है? रोक होता है, कोई चीज बंद नहीं होता है। कितना आप रोक है? रोक बहुत रोक है, 90% रोक है। बंगाल बॉर्डर से आता है, कहीं से भी नेपाल आता है। बॉर्डर से आता है, आता है कि नहीं? गाजा पर झारखंड रोक है? बॉर्डर से आता है। गाजा पर रोक है, गाजा आता है कि नहीं? यहाँ मिलता है कि नहीं दिल्ली में? गाजा पूरे भारत में रोक है। और ड्रग्स रोक है, पंजाब में ड्रग्स कहाँ से आता है? तो नीतीश बाबू कहते थे ना कि शराब पे रोक पत्रकारिता करते हैं, तो इस चीज को आप जो दारू पर कह रहे हैं कि आप बात कीजिए, हमसे बात कीजिए ना। हम आप युवा लॉजिकल लॉजिकल चीज सरकार से होता है, रोक लगता है, बंद नहीं होता है। एक सेकंड, सरकार से हम सवाल करेंगे क्यों नहीं? हम अगर युवा चाहते हैं कि शराब पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, हम नहीं चाहते हैं कि आगे की पीढ़ी बर्बाद हो। आज हम देखते हैं ना, 14 साल 15 साल 17 साल के लड़के दारू जब पीते हैं तो बुरा लगता है। आप बोलिए। अरे ये बोल रहे हैं, अब लालू यादव जी एक बोले थे कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है। हम सबके मुंह में दांत होता है, इनके पेट में दांत है। अब ये बोल रहे हैं कि हम जंगल राज मिटाएं, जंगल राज मिटाएं। यही नीतीश कुमार जी ने आनंद मोहन के लिए निकालने के लिए कानून को ही चेंज कर दिया। कौन सा जंगल राज है? जंगल राज उसको एक मनमोहन सिंह को जेल से निकालने के लिए कानून के साथ परिवर्तन। हाँ ये तो गलत है। नहीं, वो तो गलत था, ये तो हाँ गलत था। है अभी भी ना जंगल राज वो नहीं था जो आप नहीं देखे हैं, हम लोग देखे। आरजेडी का शासन हम लोग देखे। मतलब भाई नीतीश कुमार को लेकर के अब श्योर 70 का जन्म है, मेरा 55 साल उम्र हुआ। हम लोग नहीं चाचा, एक सेकंड चाचा, एक सेकंड, उम्र बीच में मत लाइए। ये युवा है, ये भी अपने हिस्से की मांग कर सकते हैं। आप अपने जमाने में जो भी देखे हो उनकी गलती नहीं है कि आप पहले पैदा हो गए। हम ये बात अपने अनुभव बता रहे हैं, ये आरजेडी के समय में क्या था और आज क्या है। हम कंपेयर नहीं कर रहे, हमने देखा है ये आरजेडी में क्या था और आज क्या, तब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। आप नीतीश चाचा को लेकर के श्योर हैं? एकदम श्योर है। अगर लगता है कि इस बार नहीं पलटेंगे? देखिए, पलटना न पलटना राजनीति, यही आप यही राजनीति में तो ये कोई कह नहीं सकता है, कोई गारंटी नहीं ले सकता। राजनीति नहीं है, गंदी नीति है, ठीक है ना? ये गंदी नीति है। आज सरकार, आज मान के चलिए नीतीश कुमार की सरकार बनती है, हम जनता क्या चाहते हैं कि चलिए सरकार बनी है, कोई भी सरकार है, अब हाँ सुगम रूप से अब सरकार काम करेगी बिहार के विकास के लिए। तब तक पता चलता है कि अगले सप्ताह में नीतीश कुमार पलट गए और जाके राजद का दामन पकड़ लिए, दामन थाम लिए। अब एक बात बताइए, वहां पे जाएंगे 7 दिन 8 दिन का समय, वहां पे लिखता है 14 दिन, तो ऐसे ही बर्बाद हो गए हमारे। तो बिहार में विकास खाक करेंगे ये लोग, हम लोग और बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। हम लोग वोट देते हैं। आप कहाँ से, आप कहाँ घर? हम बिहार से हैं, चंपारण से हैं। चंपारण से? हम चंपारण के मनीष कश्यप को बगल के हमारे पड़ोसी हैं। क्या कैसे लगते हैं? तो कैसे लगता है? देखिए, आदमी तो एज ए मैन ठीक है, अब राजनीति में तो एक अलग बात होती है। भाजपा छोड़ दी, एलिगेशन लगा करके कि भाजपा मेरा इस्तेमाल की, मेरे साथ झूठ की, फरेब की, मनोज तिवारी को गरियाए। सर जी, अच्छा वो है, देखिए सर जी, एक सेकंड सर जी, राजनीति से कोई जो छोड़ता है कोई पार्टी को, तो उसको गाली देता है। ये गाली मत दीजिएगा, बाकी नहीं, देखिए बोल रहा हूँ मैं, गाली नहीं दे रहा। ठीक है। जो अब मनीष कश्यप खुद को पत्रकार बोलते थे, बहुत बोलते थे कि बहुत सुलझे हुए सिंसियर पत्रकार हैं। तो उनका जो सिंसियरिटी है कहाँ घास चढ़ने चला गया था कि जिससे मैं जाके भाजपा का दामन पकड़ लिए।
दामन थाम लिए, वहां से प्रॉफिट कमा लिए जो प्रॉफिट बनाना था। अब वहां से जब भाजपा भी एक ही चीज जानती है कि भाई प्रॉफिट दे दिया तो फिर तुमको तवज्जो क्यों देना है, वही बात वहां पे हुआ मनीष कश्यप के साथ। तब उन्होंने अब विधवा विलाप स्टार्ट हो गया, अब विधवा विलाप उनका स्टार्ट हो गया। ये जो है ना मनीष कश्यप, वो थाली के बैंगन है, उलटने पलटने का काम जानते हैं। माफी मांग रहे हैं, अरे जनता के लिए काम बना रहे हैं जनता को, फिर जनता को फिर बना रहे हैं। ठीक है, अगर जनता को चूतिया नहीं बनाते तो पिछली बार उन्होंने क्या बोला था कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, बोला था ना उन्होंने। जनता ने पैसा इकट्ठा किया, वो पैसे का हिसाब कहाँ गया बताए ना हमको मनीष कश्यप की जब बात करते हैं, जनता के जो भरोसा के साथ खिलवाड़ किया मनीष कश्यप ने, वो भरोसा का हिसाब देना मनीष कश्यप देंगे। मनीष कश्यप हिसाब नहीं देंगे, क्योंकि मनीष कश्यप जिस समय भाजपा का दामन थामे थे, मोटा पैसा मिल गया था, शांति उनको मिल गई थी वहां से। अब भाजपा उनको तवज्जो क्यों दे, भाजपा तो पे कर चुकी है उनको, तो तवज्जो क्यों दे उनको। चलिए अंतकाल आप लोगों से पूछूंगा, आपको क्या लगता है बिहार में कौन होना चाहिए? बिहार में इस बार अगर दिया जाए तो तेजस्वी को एक मौका दिया जाए। काहे तेजस्वी? क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो 11 महीना में जो अब तक काम किया, 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, सरकारी नौकरी, वो 20 साल में जो ये बीजेपी की सरकार है वो भी नहीं करने का काम किया। इवन अभी आप देखिए यूपी तो भाजपा का ही साथ पकड़े हुए। हाँ, तो भाजपा का है, और अब यूपी में भी देखिए, बाकी और स्टेट में भी देखिए आप, वहाँ के लोग सरकारी नौकरी के लिए हमारे बिहार में आ रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, बीपीएससी का टीचर वाला फॉर्म निकालो, क्योंकि उनके स्टेट में तो फॉर्म ही नहीं निकाल रहे हैं। हमारे तो लाखों का वैकेंसी आ रहा है। तेजस्वी यादव जो 11 महीना में जो काम किए हैं वही को अभी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उससे पहले तो नहीं कर रहे थे। अभी जॉब अब तो जॉब करने का काम किया, 10 लाख को नौकरी दिए, पुलिस में वैकेंसी निकाले, शिक्षक में वैकेंसी निकाले, जो बिहार को मतलब बेसिक रूप से मजबूत करेगा। दिया है वो सब चीज। अरे जदू है तो क्या, अभी जब तेजस्वी के आने के बाद ही क्यों दिया? तेजस्वी के आने के बाद ही क्यों दिया? उसके पहले हुआ, उसके बाद हुआ। अभी आपको देखिए TRE 3 हुआ है। हाँ हुआ, कब हुआ है? अरे तो हुआ तो भाई, तो को तेजस्वी से पहले तो नहीं हुआ। चलिए आपके हिसाब से बिहार में कौन, इन्होंने बता दिया। बिहार में जदयू और भाजपा की सरकार बनेगी। तेज प्रताप तेजस्वी इनकी घर की लड़ाई शुरू है। कोई अभी भाजपा में वैसा जदयू RJD में वैसा नेता नहीं है। लालू यादव थे, ये नहीं होता है। आपके पापा या मेरे बाबा बहुत बड़े ही होंगे, तो उनका गांधी जी का बेटा कोई गांधी जी नहीं था। ये ऐसा कोई नहीं है कि तेज प्रताप 8वां 9वां पास आदमी वो कैसे बिहार का दामन आ सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है। जदयू का ये रिटायर होंगे, भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें सहयोग करेंगे। मुख्यमंत्री चाहे जो बने, हो सकता है कि किसी को भी उठाकर भाजपा वहां डाल दे, यही हो।